फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करिए। मेरे भाई, फिर से उस जालिम इजरायली हुकूमत बमबारी शुरू कर दी। एक बमबारी में 400 लोग मारे गए सहरी के वक्त। अरे ये क्या है? 100 खवातीन, मासूम 50-60 बच्चे, उनके ने कफन तक नहीं। आप देखो रज़ाइयों में लाशें पड़ी हुई हैं। और ये दुनिया जो तमाशा देख रहे, जो फलस्तीनियों का नस्ल कशी हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है। हम अपने वजीर आजम से पूछना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं फलस्तीनियों पर जुल्म के बारे में? ने खाली एड दे दो, एड। अरे एड से क्या करना है? जान बचाओ ना, तो तब तो एड लेंगे वो लोग। 4 घंटे का 3 घंटे का पॉडकास्ट किए किसी एक शख्स के साथ, एक लफ्ज ने उस पर फलस्तीन के ऊपर, एक लफ्ज नहीं फलस्तीन के ऊपर हमारे वजीर आजम की जबान पर नहीं आता है। अरे इंसानियत का मसला है ये। और वो जो बड़े बड़े हुक्मरान जिनको अल्लाह ने दौलत दी, क्यों दी? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म मुबारक वहां पर पड़े थे। मेरे आका के सदक़े में तुमको दौलत मिली। अरे तुम सिर्फ दुआ करके रोगे? तुम सिर्फ गिगड़ा के दुआ करके आमीन आमीन अल्लाह बर्बाद कर दे? अरे जालिमों, तुम भूल गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खुतबा भी दिया और अहद के मैदान में जाकर अपने दंदाने मुबारक को शहीद भी करवाया था। जालिमों, तुम भूल गए इमाम हुसैन की शहादत को। याद रखो, जब तक अमल नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ दुआ पर इक्तिफा मत करो, यकीनन खूब दुआ करो, मगर जब इस मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो अमल करना है। और अमल कैसे करना? अपनी दुआओं को आजमाओ कि अल्लाह, मैंने तेरे पास अपनी भीख को रख दिया, अब मैं निकला हूं, मेरी लाज रख ले। यहां पर तो कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बात नहीं। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि जब हशर का मैदान होगा, अल्लाह उन तमाम से कहेगा कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तुमने मेरी भूख और प्यास को नहीं मिटाया। तो वो कहेगा, अल्लाह तू तो रब है, तुझे कैसी भूख, तुझे कैसी प्यास, तुझे कैसी तकलीफ? तो अल्लाह फरमाएगा, फुराने मुकाम पर एक आदमी, शख्स तकलीफ में था, तुमने उसकी तकलीफ को दूर नहीं किया। उस दिन तो सबको सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला सबका हिसाब किताब होगा, कोई बचेगा नहीं। अल्लाह सुब्हानहू ताला सबका हिसाब किताब लेगा। और आखिर में ये जो मोदी की हुकूमत वक्फ का कानून ला रही है, ये मैं फिर देना, छत्रपति शिवाजी के पोते छत्रपति शाहू वहां खबर पे गए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आज से 1-2 दिन पुराना इंडियन एक्सप्रेस का अखबार है, जीशान शेख के नाम से डालो हजरत गूगल में, बेकार चीजें देखते आप लोग। उस आर्टिकल में लिखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे वो खबर पे गए। अब क्या बोलेंगे उनको आप? क्या बोलेंगे उनको आप? अच्छा, फिर उससे हटके गांधी ने क्या कहा था 1931 में इस बादशाह के बारे में? पेम्ब्रुक कॉलेज है बर्तानिया में, नवंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था, पढ़ लो तुम जरा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी ने क्या कहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस मुगल बादशाह के बारे में? वो मेरे अब्बा नहीं है, देख लो। फिर उसके बाद यंग इंडिया, महात्मा गांधी का जर्नल था, जुलाई 21, 1920 में गांधी ने क्या लिखा, पढ़ लो तुम। फिर नवजीवन, अक्टूबर 20, 1921 को गांधी ने क्या लिखा इस मुगल बादशाह के बारे में, पढ़ लो तुम। और यह भी पढ़ लो, जब किसी ने गांधी को खत लिखकर कहा कि इस बादशाह ने एक मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, तो गांधी ने कहा कि यह इंटॉलरेंस है, इससे हमको बचना है, यह गलत है। गांधी ने यह भी कहा। मैं भी गांधी से डिसएग्री करता हूं, मैं बहुत से गांधी के चीजों से उसकी मुखालिफत करता हूं, तो क्या मैं बोल दूं, जाके तोड़ दूं? अरे तुम तोड़ने के लिए आए या जोड़ने के लिए आए, बता हमको। अच्छा, जो 300 साल पहले हुआ तुम अब मुझसे पूछ रहे हो? नहीं, तुम बोलो, मैं बोलूं तो फिर पुष्पमित्रा संघा कौन है? तुम्हारे डैडी है उन्हों? कौन है पुष्पमित्रा संघा? बोलो फिर। छोला बादशाहों के पास क्या हुआ, बोलूं मैं? अरे मुल्क में बेरोजगारी है, पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं,
चीन भारत की जमीन पे कब्जा करके बैठा है, मगर नहीं, 300 साल पुरानी बात। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।